हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज का हम लोग का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा लोग। क्या है गुरुजी? ह्यूमन ब्लड। क्या है बेटा लोग? ह्यूमन ब्लड। पहले ही देखिए, जब ह्यूमन ब्लड के बारे में आता है तब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी आपसे पूछ सकता है, जो ह्यूमन ब्लड में किस टाइप का टिश्यू रहता है। देखिए, आप लोग के लिए लिख दिया हम पहले से ही, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू रहता है। कैसा टिश्यू रहता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू रहता है। ठीक है, चलिए अभी जानते हैं। चलिए पकड़ के चलिए बेटा लोग, ह्यूमन ब्लड को अगर हम लोग 100% पकड़ेंगे तो ये ह्यूमन ब्लड में कितना अमाउंट में प्लाज्मा रहता है और कितना अमाउंट में ब्लड सेल्स रहता है, ये पहले आप लोग जान लीजिए। प्लाज्मा रहता है, कितना रहता है प्लाज्मा गुरुजी? कोई पूछेगा तो क्या आंसर करेंगे? 55%। और ब्लड सेल्स में कितना रहता है? 45%। याद रखिएगा, 100% ह्यूमन ब्लड में, और एक बार बोल देते हैं आप लोग को, प्लाज्मा 55% रहता है और ब्लड सेल्स कितना रहता है गुरुजी? 45%। सो 55% ऑफ प्लाज्मा एंड 45% ऑफ ब्लड सेल्स मिला के क्या बनता है गुरुजी? ह्यूमन ब्लड बनता है। याद रखिएगा बाबू लोग, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आप जानते हैं हम लोग प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा क्या है चलिए जानते हैं। प्लाज्मा एक फ्लूइड मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है गुरुजी? फ्लूइड मैट्रिक्स है। प्लाज्मा में कौन सा कंपोनेंट लेके प्लाज्मा बनता है गुरुजी? देखिए, प्लाज्मा बनता है वाटर से। कितना अमाउंट में वाटर रहता है? 90 to 92% वाटर रहता है। प्रोटीन से प्लाज्मा बनता है, 7% तक प्रोटीन रहता है। प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन रह सकता है गुरुजी? ये भी पूछा जाता है। एल्बुमिन रहता है, ग्लोब्यूलिन रहता है, फाइब्रिनोजेन रहता है गुरुजी। कौन सा प्रोटीन रहता है गुरुजी? एल्बुमिन रहता है, ग्लोब्यूलिन रहता है, फाइब्रिनोजेन रहता है। स्पेलिंग एक बार थोड़ा बोल देते हैं, ALBUMINS एल्बुमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स GLOBULINS ग्लोब्यूलिन्स, फाइब्रिनोजेन FIBRINOGEN फाइब्रिनोजेन। सो प्रोटीन 7%, वाटर मिला के 90 से 92% और प्रोटीन 7%। ये हो गया मेजर पार्ट ऑफ द प्लाज्मा। उसके अलावा भी क्या क्या रहता है प्लाज्मा में गुरुजी? गैसेस रहता है, इलेक्ट्रोलाइट रहता है। इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन रहता है? Na+ रहता है, सोडियम का आयन रहता है, Ca2+ रहता है, कैल्शियम आयन रहता है, एक्सेट्रा। न्यूट्रिन रहता है एंड वेस्ट मटेरियल रहता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का प्लाज्मा। चलिए और एक बार रिकैप करवा देते हैं। प्लाज्मा किससे कौन सा कंपोनेंट लेके प्लाज्मा बनता है गुरुजी? कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? वाटर से बनता है, प्रोटीन से बनता है, गैसेस से बनता है, इलेक्ट्रोलाइट से बनता है, न्यूट्रिन से बनता है, वेस्ट से बनता है। इसमें से भी अगर कोई पूछे जो वाटर कितना अमाउंट में रहता है, 90 से 92 तक वाटर रहता है परसेंटेज में। प्रोटीन 7% तक रह सकता है। कौन सा प्रोटीन रह सकता है? एल्बुमिन रह सकता है। याद रखिए दिमाग में, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन रहता है। गैसेस में कौन रहता है? N2O2 रह सकता है। इलेक्ट्रोलाइट में Na+, Ca2+ एक्सेट्रा रह सकता है। न्यूट्रिन रह सकता है और वेस्ट रह सकता है। फिर से आप लोग को हम गुजारिश कर रहे हैं, कृपया कॉपी लेकर बैठिए, नोट बनाते जाइए एंड पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट चलिए चलते हैं हम लोग ब्लड सेल्स में। बेटा, प्लाज्मा 55% किससे बना हम लोग को बोल दिए। अभी हम ब्लड सेल्स के बारे में बोलेंगे। ब्लड सेल्स को हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोलते हैं। 45% ब्लड किससे बनता है? आरबीसी से बनता है, डब्ल्यूबीसी से बनता है एंड प्लेटलेट से बनता है। किससे ब्लड सेल्स बनता है? कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा आप लोग? आरबीसी से बनता है, डब्ल्यूबीसी से बनता है, प्लेटलेट से बनता है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है? वाइट ब्लड सेल्स। प्लेटलेट का फुल फॉर्म क्या है? प्लेटलेट्स है। क्या है बेटा? प्लेटलेट्स है। तो आप लोग को लग रहा है, आप लोग इतना तक आप लोग को समझ में आ गया बेटा लोग। चलिए लाइक करते रहिए वीडियो को। नेक्स्ट में हम लोग जा रहे प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा क्या है? स्ट्रॉ कलर है। कैसा कलर का प्लाज्मा होता है? स्ट्रॉ कलर का होता है। विस्कस एक लिक्विड है, फ्लूइड भी बोल सकते हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूटिंग 55% ऑफ द ब्लड। पहले ये पॉइंट हम आप लोग को बोल चुके हैं।
जो 100% ह्यूमन ब्लड में प्लाज्मा कितना कंट्रीब्यूट करता है, 55% ऑफ ब्लड करता है, ठीक है, प्लाज्मा हो गया। नेक्स्ट पूछा जाता है कभी कभी सीरम क्या है, आप लोग को अगर कोई पूछे, आपका दोस्त ही अगर पूछे जो अच्छा मुझे समझाओ तो सीरम क्या है, प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग प्रोटीन, प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग प्रोटीन्स इज कॉल्ड सीरम, मतलब क्लोटिंग प्रोटीन नहीं रहेगा ऐसा प्लाज्मा को ही हम लोग सीरम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीरम, ACRUM, सीरम। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। इससे पहले हम लोग जो प्लाज्मा का प्रोटीन जाने थे वो 3 तरह का प्रोटीन हम लोग जाने थे, एल्बुमिन जाने थे, ग्लोब्यूलिन जाने थे और फाइब्रिनोजेन जाने थे। चलिए जानते फंक्शन ऑफ ग्लोब्यूलिन क्या है, मतलब ग्लोब्यूलिन का फंक्शन क्या है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है गुरुजी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, मतलब हम लोग को शरीर को किसी भी रोग से, किसी भी डिजीज से एक डिफेंस सिस्टम देता है, कौन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन डिफेंस सिस्टम देता है। कौन देता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन अपना शरीर को एक डिफेंस सिस्टम देता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ फाइब्रिनोजेन क्या है गुरुजी, तब बोलिए थोड़ा। ब्लड कोएगुलेट करता है बेटा लोग, क्या करता है, ब्लड को कोएगुलेट करता है। किसी का पकड़ के चलिए, कोई जगह में खेलते वक्त उनका कोई इंजरी हो गया, ब्लड निकल रहा है, अगर उसका शरीर में फाइब्रिनोजेन अच्छा रहा तब उसका ब्लड जल्दी रुक जाएगा, मतलब क्लोटिंग बनेगा बेटा लोग, ठीक का बनेगा, क्लोटिंग बनेगा, ठीक है, ब्लड कोएगुलेट हो जाएगा। फंक्शन ऑफ फाइब्रिनोजेन है। नेक्स्ट चलते हैं गुरुजी, अब बोलिए थोड़ा फंक्शन ऑफ एल्बुमिन क्या है गुरुजी। अब बोलिए, आप लोग हमसे पूछ रहे, ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है, अपना शरीर का जो प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है, कौन, फंक्शन ऑफ एल्बुमिन। और अगर एकत्रित करके कोई पूछे जो ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन एंड एल्बुमिन कहाँ पर रहता है, प्लाज्मा में रहता है। प्लाज्मा कितना प्रतिशत रहता है एक ह्यूमन ब्लड में, 55% रहता है। कितना रहता है, 55% रहता है। नेक्स्ट चलिए, उसमें हम बोले थे आप लोग को जो फॉर्म्ड एलिमेंट कितना परसेंट रहता है एक ह्यूमन ब्लड को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, फॉर्म एलिमेंट कितना रहता है, 45% फॉर्म एलिमेंट रहता है। फॉर्म एलिमेंट कौन कौन रहता है ह्यूमन ब्लड में, आरबीसीस रहता है, कौन रहता है, आरबीसीस रहता है, डब्ल्यूबीसीस रहता है, ब्लड प्लेटलेट रहता है। आरबीसीस का फुल फॉर्म क्या है गुरुजी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल और रेड ब्लड सेल्स भी बोला जाता है। डब्ल्यूबीसीस का फुल फॉर्म क्या है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल और व्हाइट ब्लड सेल भी बोला जाता है। ब्लड प्लेटलेट भी ब्लड प्लेटलेट को बोला जाता है, ठीक है। चलिए आज हम लोग जानेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी क्या, कैसा तरह का आरबीसी का शेप होता है, आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव इन नेचर होता है। कैसा होता है बेटा लोग, बाइकॉन्केव इन नेचर होता है। थोड़ा स्पेलिंग बोल दे रहे, BICONCAV, बाइकॉन्केव इन नेचर होता है। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है आप लोग को, ह्यूमन आरबीसी न्यूक्लियस रहता है ना नहीं रहता है। देखिए हम पॉइंट डाल दिए बेटा आप लोग के लिए, विदाउट न्यूक्लियस रहता है। क्या रहता है बेटा लोग, विदाउट न्यूक्लियस रहता है। मैमल्स लिख दिए, हम लोग की तो मैमल से बेटा, हम लोग की तो मैमल से, तो मैमल्स भी डाल दिए। ह्यूमन आरबीसी बाइकॉन्केव इन नेचर होता है गुरुजी शेप में, और इसका कोई न्यूक्लियस नहीं रहता है, इसलिए विदाउट न्यूक्लियस आप लोग के गुरुजी आप लोग के लिए लिख दिए। नेक्स्ट कभी कभी पूछा जाता है कैमल का आरबीसी कैसा आता है, देखिए स्टार मार दिया हम। कैमल का आरबीसी कैसा है, ओवल शेप है। कैसा है, ओवल शेप है, विदाउट न्यूक्लियस ए भी होता है, विदाउट न्यूक्लियस ए भी होता है। अब आप लोग बोलेंगे न्यूक्लियस क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, ये सब हम अपना सेल टॉपिक में आप लोग को बोल देंगे, जो क्या न्यूक्लियस है, क्या साइटोप्लाज्म है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया है, कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ठीक है, ये सारा कुछ, राइबोसोम कौन है, ये सारा कुछ हम अपना सेल टॉपिक में आप लोग के साथ बढ़िया से चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं बेटा, कुछ पॉइंट जानते हैं, कोई महत्वपूर्ण पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आरबीसी के बारे में हम लोग जानते हैं। पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है हम लोग को, जो एक एडल्ट हेल्दी पर्सन में कितना एवरेज आरबीसी रह सकता है, तो आप लोग आंसर क्या कीजिएगा बाबू लोग, 4.5 to 5.5 मिलियन पर मीटर क्यूब ऑफ ब्लड। पूरा करेक्ट बोलना है, कॉपी में लिखते जाइए, हम गुजारिश कर रहे हैं आप लोग से। एक पेन कॉपी ले लीजिए, एक पॉइंटर ले लीजिए, एक मार्कर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लिखते जाइए, कहीं पे वो लिखते जाइए। एक एडल्ट ह्यूमन में, एक एडल्ट पर्सन में कितना आरबीसी रहता है, 4.5 to 5.5 मिलियन पर मीटर क्यूब ऑफ ब्लड रहता है। ये भी पूछा जाता है कभी कभी, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी क्या होता है। आपका दोस्त ही पूछ लिया कभी, जो क्या तुमको तुम्हारा गुरुजी ने आरबीसी पढ़ा, थोड़ा हमको बोल के दिखाओ लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी क्या है। आप लोग बोलिएगा 120 डेज है, क्या है
120 डेज है, आप लोग बोल दीजिएगा। ठीक है, कहाँ पर फॉर्म होता है? बोन मैरो में फॉर्म होता है। कहाँ पर फॉर्म होता है? आरबीसी। आरबीसी बोन मैरो में फॉर्म होता है। आरबीसी कौन है? प्लाज्मा मटेरियल है ना फॉर्म्ड एलिमेंट है? आप लोग बोलिएगा। फॉर्म्ड एलिमेंट है। कितना प्रतिशत है? 45% प्रतिशत है। ठीक है, नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण विषय जानते हैं बेटा, व्हाट इज एरिथ्रोपोइसिस? स्पेलिंग आप लोग को बोल देंगे। मतलब कोई आपसे पूछ रहा है एरिथ्रोपोइसिस क्या है? ERYTHROPOIESIS। एरिथ्रोपोइसिस क्या है? जो एरिथ्रोसाइट, मतलब आरबीसी का और एक नाम एरिथ्रोसाइट भी है। स्टेम सेल से एरिथ्रोसाइट बनता है। मतलब स्टेम सेल से अपना शरीर में जो स्टेम सेल, एक प्रकार का सेल होता है, उसे हम लोग कौन सा सेल बोलते हैं? स्टेम सेल। कहाँ पर रहता है? बोन मैरो में। इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। मतलब बोन मैरो में उपस्थित जो स्टेम सेल है जिससे आरबीसी बनता है, ये जो प्रोसेस है इसे हम लोग एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। और एक बार बोल दे रहे, बोन मैरो में उपस्थित जो स्टेम सेल है, जो स्टेम सेल है जिससे आरबीसी बनता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं गुरुजी? उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। याद रखिएगा, लिखते जाइए। बोन मैरो में उपस्थित स्टेम सेल से एरिथ्रोसाइट्स और आरबीसीस और रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स और रेड ब्लड सेल जो बनता है, यही प्रोसेस को हम लोग एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपका दोस्त आपसे पूछे गैवियट ऑफ आरबीसी क्या है? गैवियट ऑफ आरबीसी, गैवियट मतलब क्या है गुरुजी? कब्बरस्तान। कब्बरस्तान ऑफ आरबीसी किसे बोला जाता है? आप लोग बोलिएगा। स्पिलिन को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? स्पिलिन को बोला जाता है। SPLEEN, स्पिलिन को गैवियट ऑफ आरबीसी बोला जाता है। ठीक है बाबू लोग, आप देखिए, आप लोग सबको पता है, आप सबको पता है आरबीसी का कलर क्या है। सब कोई जानता है। आप लोग जो कोई सुन रहे हैं, रेड कलर का होता है। और कलर किससे होता है हम लोग को बोल चुके अपना क्लास में, जब हम क्लास लेते हैं आप लोग को बोल चुके। जो आरबीसी का जो रेड कलर है वो किससे बनता है? किसी भी चीज़ का कलर उसका पिगमेंट से बनता है। तो पिगमेंट का नाम क्या है पूछा जाएगा तो कोई आपको, तो आप क्या बोलोगे? पिगमेंट का नाम हीमोग्लोबिन है बेटा लोग। क्या है? हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट से, पिगमेंट के कारण से आरबीसी का रेड कलर होता है। हीमोग्लोबिन में कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है? आयरन है। कौन है बेटा? Fe है। Fe आयरन है। चलिए लिख देते हैं, क्या है बाबू लोग? आयरन है। क्या है बेटा लोग? आयरन। Fe आयरन के कारण से एक कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट है जो हीमोग्लोबिन में रहता है, और हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण से आरबीसी का कलर रेड होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना रहता है अपना शरीर में? किसी भी हेल्दी पर्सन में हीमोग्लोबिन 12 से 16 ग्राम रहता है। कितना रहता है बाबू लोग? याद रखिएगा। आपको 12 भी रह सकता है। कितने में, कितने ml ऑफ ब्लड में रहता है? 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम रहता है। आपका किसी दोस्त का पकड़ के चलिए 13.5 है, किसी का 14 है, किसी का 15 है, किसी का 10 है। ठीक है, तो ऐसे करके पता चलेगा आप हेल्दी है बाय द एस्पेक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट से। जो आपको कोई ब्लड डिसऑर्डर है ना नहीं है, ये अनुमान किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ब्लड के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, मतलब WBC ब्लड प्लेटलेट, एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपना दोस्तों यारों में शेयर कीजिए, परिवार के साथ शेयर कीजिए।